farmohub.pk. Assalamu alaikum everyone. Today we will talk about how we can aspire our career in Saudi Arabia. सऊदी अरेबिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि रिलीजन के काफ़ी एस्पेक्ट्स जुड़े हैं हमारे इधर से. अगर रिलीजियस एस्पेक्ट्स को देखें तो वी रियली वांट टू सेटल देयर. हर कोई हम में से डेफिनेटली वहाँ जाना चाहता है, रहना चाहता है, परमानेंट ही वहीं सेटल हो जाना चाहता है. लेकिन अगर हम कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चीज़ें थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं. दिस वीडियो इज़ डेफिनेटली फॉर दिस कि इन चीज़ों को हाईलाइट किया जाए कि अगर हम कैरियर एस्पायर कर रहे हैं सऊदीया में तो हमारा कैरियर किस तरह का होगा, क्या चीज़ें जो है वो हमें फेस करनी होंगी और क्या उधर सऊदीडाइजेशन का इम्पैक्ट है. क्योंकि एक सऊदीडाइजेशन ऐसी चीज़ है कि जिसको लेके बहुत सी कन्फ्यूजन्स होती हैं कि क्या सऊदीया वाले अपनी नेशनलिटी वाले लोगों को जॉब्स देते हैं, क्या सऊदीया में बाकी नेशनलिटीज़ के जो लोग आ रहे हैं स्पेशली पाकिस्तानी आ रहे हैं क्या उनके कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म हो रहे हैं, ये वो काफ़ी चीज़ें वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट विद द ओवरव्यू कि सऊदीया में होता क्या फार्मासिस्ट के साथ. सबसे पहले तो ये कि जो सऊदी हेल्थ कमीशन है जिसको कहते हैं सऊदी कमीशन फॉर हेल्थ स्पेशलिटीज़ SCFHS, ये जो है अब इसको हम इस वीडियो में सऊदी हेल्थ कमीशन के नाम से ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे बार बार क्योंकि SCHFS मुश्किल हो जाता है बार बार बोलना और समझाना और इंटरप्रेट करना. अच्छा, अब जो SPLE का टेस्ट है सऊदी फार्मासिस्ट लाइसेंसिंग एग्ज़ाम, ये बेसिकली यूज़ होता है फार्मासिस्ट के लिए. ठीक है, SNLE भी होता है, SDLE भी होता है यानी कि सऊदी नर्सिंग, सऊदी डेंटल, SMLE भी है सऊदी मेडिकल. इसी तरह SPLE फॉर फार्मासिस्ट. इसको कौन गवर्न कर रहा होता है? सऊदी हेल्थ कमीशन. ठीक है, जो कि पूरे KSA में किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में वैलिड होता है. यानी कि आप किसी भी सिटी में जा सकते हैं अगर आपने रियाज में या जद्दा में या कहीं भी, तो एक ही टेस्ट है पूरे सऊदीया में, वही वैलिड होता है. अगर हम कंटेंट्स की बात करें तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगी जिस पे हम बात कर रहे होंगे इस वीडियो में. फिर क्लासिफिकेशन आएगी मुमारिस प्लस पे. मुमारिस प्लस बेसिकली इनका पोर्टल है. जिस तरह से जो है हर कंट्री का अपना अपना एक स्पेसिफाइड पोर्टल होता है. जिस तरह से पाकिस्तान में तो कोई है ही नहीं, कोई भी आके प्रैक्टिस कर सकता है, कोई फार्मासिस्ट है नहीं है, डजेंट मैटर. तो इस तरह ही अगर हम बात करें हर कंट्री का कुछ ना कुछ होता है. जिस तरह अगर USA की बात कर लें तो वहाँ पे NABP है, यानी कि हर एक का होता है. इसी तरह इनका ये है मुमारिस प्लस. उसके बाद जो है प्रोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन है. प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम हम पाकिस्तान से दे सकते हैं, यानी कि हम SPLE का टेस्ट पाकिस्तान से दे सकते हैं. इसकी रजिस्ट्रेशन किस तरह करनी है, क्या प्रोसीजर्स हैं. फिर वीज़े पे थोड़ी सी बात करेंगे, उसके बाद एंड पे लाइसेंस की बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. अच्छा, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ना हर कंट्री में डिफरेंट रूल होता है. जिस तरह से जो दुबई है वहाँ पे सेल्फ असेसमेंट टूल आ जाता है, वो उससे आप एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हो. अब जो कई जगहों पे PSV जो है वो स्पेसिफाइड ग्रुप्स होते हैं वो चेक करके दे रहे होते हैं. जिस तरह अमेरिका में ECE है. ठीक है, अब वो जो इवेल्युएशन था, इवेल्युएशन क्रेडेंशियल इवेल्युएशन वो गए. इस तरह जो सऊदीया में ग्रुप है वो है डाटा फ्लो ग्रुप. आपको डाटा फ्लो जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स देख के बताता है कि क्या आप आ सकते हो, नहीं आ सकते हो, क्या आपकी जो है वो ऑथेंटिकेशंस होंगी. इसमें यह है कि आपका जो PSV है ना, प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स की, वो करता है डाटा फ्लो ग्रुप. ये DF गेटवे इनकी वेबसाइट है. आप यहाँ पे जाएंगे तो साइन अप करना है. उसके बाद ये आपको एक रेफरेंस नंबर दे देंगे. बेसिकली इनके कुछ पैकेजेस होते हैं जो कि आपने परचेज़ करना होता है. लेट्स सपोज अगर पैकेज है कि आपने 2 वीक्स में चाहिए कंप्लीट वेरिफिकेशन, तो आपको प्रीमियम पैकेज लेना है. कौन सा पैकेज लेना है, इस मुताबिक पैकेज आपने सेलेक्ट करना है, अपने उसकी फ़ी पे करनी है और उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट हो जाएंगे, फिर वो वेरीफाई होंगे. इसमें एक बात ये भी है कि ये आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से भी कि आपकी यूनिवर्सिटी भेजे हमें डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, तो वो भी कोई बड़ा मसला नहीं है. यूनिवर्सिटी एक्स्ट्रा फ़ी चार्ज करती है और वो भेज देती है सील्ड इन्वेलप में. आपकी ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट, आपकी ओरिजिनल डिग्री एक इन्वेलप में डाल के उसे यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल सील लगा के वो भेज देती है. वो सब मसला नहीं होता है. अब ये आपने जब कर ली तो आपको एक ईमेल आएगी जिसमें होगा कि डाटा फ्लो PSV रिपोर्ट और आपका रेफरेंस नंबर होगा. यहाँ तक आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए सऊदीया से. आपको फार्मेसी के बाद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. फार्म की डिग्री वहाँ रिकगनाइज्ड है, वेरीफाइड है. अब हम करते हैं प्रोफेशनल क्लासिफिकेशन. थोड़ा सा मुश्किल वर्ड है, सोच में पड़ जाता है बंदा कि व्हाट इज़ प्रोफेशनल क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन से हमें पता चल रहा है क्लासीफाई करना है चीज़ों को, फॉर्म्स फिल करने हैं. सबसे पहले हमने इसमें बेसिकली ना ये जो है मुमारिस प्लस का पोर्टल है. आप अगर गूगल पे भी लिखेंगे मुमारिस प्लस तो आपको पूरा पोर्टल ओपन हो जाएगा. उसमें आप देखेंगे आपने अप्लाई करना है तो क्लासिफिकेशन पहले आएगी. क्लासिफिकेशन में ये है कि आपने अप्लाई करना है, प्रोसीजर्स से गुजरेंगे जिसमें सबसे पहले आपकी एजुकेशन की चीज़ें फिल आउट होंगी कि आपने क्या क्या डिग्रीज़ की हुई हैं. आपके एक्सपीरियंस की चीज़ें फिल आउट होंगी. मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस ज़रूरी है और वो फार्मेसी काउंसिल से
वैलिड होना चाहिए। फार्मेसी काउंसिल उसका टेस्ट करेगी कि हाँ ये फार्मेसी, ये इंडस्ट्री है जो भी है, ये वैलिड है, ये रजिस्टर्ड है और ये इसका 2 साल का एक्सपीरियंस वैलिड है। अच्छा, उसके बाद आपने जो है सारी क्वालिफ़िकेशन डाल देनी है उसमें। फिर जो है ये वैसे मैंने इसका लिंक भी दिया हुआ है यहाँ पे, जिस पे आप देख सकते हैं। उसके बाद उसकी आपने फ़ी पे कर देनी है। अब 2 से 3 हफ्तों का टाइम लेती है सऊदी कौंसल आपको रिस्पॉन्ड करने पे इस पे। अब जब वो आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे, अगर आपके ये सारी डॉक्यूमेंटेशन और क्लासिफिकेशन सक्सेसफुल हो गई, आपने क्लासिफिकेशन में वो आपसे पूछते हैं कि कौन से आप आना चाह रहे हो एज आप उसमें लिखते हो मैं एज फार्मासिस्ट आना चाह रहा हूँ, ठीक है, या आप फार्मेसी टेक्नीशियन कुछ भी लिखते हो। अब अच्छा ये भी है कि ये क्लासिफिकेशन, अब आपका जो सऊदीया में रजिस्ट्रेशन का लाइसेंस होता है ना, वो भी सिर्फ 2 साल के लिए वैलिड होता है। उसके बाद आपका वो एक्सपायर हो जाता है, फिर आपको वो रिक्लासीफाई करना होता है। उसकी ऑप्शन बहुत आसान है, फ़ी पे करनी है और ऑनलाइन ही हो जाता है। अभी क्लियर कर लें, रिक्लासीफाई कर लेंगे बाद में, तो उसका मसला नहीं है। तो वो इसलिए भी होता है कि अगर आप कोई इंप्रूव करना चाह रहे हो या कोई आप अपनी स्पेशलिटी को चेंज करना चाह रहे हो, तो वो बेसिकली एक एडिट टूल होता है। अच्छा, अब आपका 2 से 3 हफ्तों में अगर क्लियर हो गया तो आपको आपकी एलिजिबिलिटी आईडी मिल जाएगी फॉर प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम। अब आगे मेन चीज़ प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम क्या है। प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम की मैंने वेबसाइट दी हुई है, यहाँ से आप अपना प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम स्केजुअल कर सकते हो। प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम की एक अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में भी इनके मौजूद हैं सेंटर्स, लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में। आप यहाँ से टेस्ट को स्केजुअल करो। आपने सबसे पहले ये देखा कि आपका डाटा फ्लो से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए, आपके पास रेफरेंस नंबर आ गया, ठीक है। फिर आपने उस रेफरेंस नंबर को यूज़ करते हुए अपना जो है मोबाइल प्रेस पे क्लासीफाई कर लिया। घर बैठे ये सारे काम हो जाएंगे आपके, क्योंकि पेमेंट्स वीज़ा या मास्टर कार्ड से होती हैं और आजकल हर एक के पास मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड है। कोई मुश्किल काम नहीं है, यानी कि बैंक कार्ड ही है बेसिकली। एटीएम कार्ड जो आपका डेबिट कार्ड है वो या तो वीज़ा कार्ड होता है या मास्टर कार्ड होता है, अनलेस एंड अनटिल यू आर अंडर 18 या और कोई आपने कार्ड बनवाया हुआ है। अदरवाइज सारे कार्ड्स वीज़ा और मास्टर तो एप्लीकेबल होते हैं, आप ऑनलाइन पे इजीली कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो आप घर बैठे यहाँ तक के सारे काम कर सकते हो। अब आपने जो है मोबाइल स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन भी कर लिया, आपको आपका एलिजिबिलिटी आईडी भी मिल गया। अब यहाँ तक कि आपने जब फ़ीस वगैरह पे कर ली हुई है तो आप सऊदीया का टेस्ट देने के लिए एलिजिबल हो। अब आपने क्या करना है, अब आपने अपने टेस्ट की बुकिंग करवानी है। वो कैसे करवानी है कि प्रोमेट्रिक की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे देखना है कि जब मैंने ये प्रोसीजर भी इधर दिया हुआ है, आप वहाँ पे न्यू एप्लीकेशन में जाएंगे, जाके अपना SPLE एग्ज़ाम को सिलेक्ट करेंगे और वहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे। वो आपसे आपका एलिजिबिलिटी आईडी मांगेंगे, लास्ट 4 डिजिट्स मांगेंगे आपके नेम के, ठीक है, एज ऑन योर पासपोर्ट। फिर उसके बाद वो आपको बता देंगे कि हमारी अपकमिंग डेट ये है टेस्ट की। विदिन 3 मंथ्स वो आपको बता देते हैं। और ये पोर्टल्स वगैरह ओपन भी तभी होते हैं जब डेट्स वगैरह आनी होती हैं। उसके बाद आप स्केजुअल करते हैं। मोस्टली लोग जो हैं वो इस्लामाबाद में स्केजुअल करते हैं। आपने अपना जो है टेस्ट स्केजुअल करना है, उसकी फ़ी पे करनी है और आपको आपका रोल नंबर इशू हो जाएगा, ठीक है। अब ये है कि आपकी यहाँ तक हो गई रजिस्ट्रेशन टेस्ट के लिए। अब आपने इसके बाद टेस्ट दिया, साल में 4 दफ़ा आप दे सकते हो, ठीक है। टोटल बेसिकली कहते हैं लोग कि अप टू 4 टाइम्स दे सकते हो। उसके बाद ये है कि आपने पासिंग स्कोर लेने हैं तो आपका SPLE पास हो गया। अब ये भी है कि आप ना सऊदीया में एक और अच्छी ऑप्शन होती है, वो ये होती है कि आप टेस्ट दोबारा दे सकते हो। एक दफ़ा आपने पास किया, ये वही हिसाब है जिस तरह आप MCAT है, एक दफ़ा आपने MD-CAT दिया, आपका गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज में हुआ, आप कहते हो नहीं मैंने तो नहीं जाना गुजरांवाला, चले जाते हो फिर भी बेदिली से, लेकिन फिर जाके दोबारा MD-CAT देते हो, फिर किंग एडवर्ड में हो गया, आप कहते हो कि मैंने तो किंग एडवर्ड जाना है, अल्लाह हाफिज़। तो ये सीन होता है यहाँ पे भी कि आप दोबारा टेस्ट दे सकते हो अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि आपको बेहतर रेजिडेंसी मिल सके। रेजिडेंसी से मतलब होता है कि आपकी जो आगे की एजुकेशन है, जिसको पोस्ट ग्रेजुएट PGR भी कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट, वो आप किसी न किसी हॉस्पिटल में रेजिडेंट फार्मासिस्ट के तौर पे काम कर रहे होते हो, तो वो आपको बेहतर हॉस्पिटल मिल सके। अगर पहले आपको रियाज में भेजा तो हो सकता है बाद में वो जद्दा भेज दें, मतलब डिफरेंट किसी न किसी स्टेट में, तो आपकी सैलरी और सारी पर्क्स वगैरह उसके साथ कनेक्टेड होती हैं। कुछ हॉस्पिटल हैं जैसा किंग फाहद हॉस्पिटल है और इस तरह के हॉस्पिटल हैं जो कि बहुत अच्छा पे आउट करते हैं, उनकी रेजिडेंसी के लिए मेरिट भी उतना ही ज़्यादा होता है। किंग सलमान हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, मतलब इस तरह के कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो कि बहुत अच्छा पे आउट करते हैं आपको। अच्छा, इसके बाद ये देखते हैं कि आपने एग्ज़ाम जो है वो किस तरह का होगा आपका, ठीक है। अब ये है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं, 3 सेट्स होते हैं इसके, 6 घंटे का होता है ये। अब आपने जब फर्स्ट सेट कर लिया 100, उसमें जो है क्वेश्चंस होते हैं, और सेकंड आपने बेसिकली ना आपको पहले 2 सेट्स में ब्रेक अलाउ होती है, ठीक है। टोटल ऑफ 45 मिनट्स आप जा सकते हो, आ सकते हो, टोटल आपके पास 45 मिनट्स की ब्रेक होती है। उसके बाद ये है कि आपने थर्ड सेट में कोई ब्रेक नहीं होती, थर्ड सेट आपको कंटिन्यूसली देना होता है। आपने अब ये 3 सेट दे लिए, उसके बाद टोटल मार्क्स 800 है, पासिंग मार्क्स 536 हैं अब तक के मार्च 2023 के मुताबिक। चेंज होते रहते हैं, लेकिन 2019 में
536 हुए थे और अभी तक 536 ही हैं। अब ये देखते हैं कि आपने टेस्ट पास कर लिया, अब क्या करना है कि अब आपने मोफा से अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना है। अब अपने वीज़े के लिए अप्लाई करो। अब वीज़े में दो ऑप्शन हैं जो इधर लिखी भी हुई है, एक ओपन वीज़ा, एक कॉन्ट्रैक्ट वीज़ा। ओपन वीज़ा ये है जिसको कहते हैं आज़ाद वीज़ा। अब आज़ाद वीज़ा में भी कुछ इश्यूज़ आते हैं और कॉन्ट्रैक्ट वीज़ा पे भी आते हैं। आज़ाद वीज़ा में क्या इश्यूज़ आते हैं कि अक्सर लोग पता है एक चालाकी लगाते हैं, वो ये लगाते हैं किसी और का वीज़ा ख़रीद लेते हैं। ये क्योंकि सऊदीया में इकामा वाला वो चलता है प्रॉपर सेटअप, तो वो एक सोल्यूशन होता है। लोग क्या करते हैं किसी और का वीज़ा ख़रीद लेते हैं, लेकिन ये कि वो अगर कल को आप पकड़े जाते हो तो जिसे कहते हैं ना सऊदी वाले कि कोई माफ़ी नहीं है, तो वो वाकई माफ़ी नहीं देते। इसलिए जो है सऊदीया में कोई दो नंबरी नहीं लगानी, किसी डॉक्यूमेंट में नहीं लगानी, किसी चीज़ में नहीं लगानी, वो माफ़ी कोई नहीं देते, वो पक्का बैन लगा के भेजते हैं नहीं। अब दूसरा कॉन्ट्रैक्ट वीज़ा क्या है, उसमें आपका अच्छा कुछ लोग एक और भी दो नंबरी करते हैं। वो ये करते हैं कि आप अपने वीज़े पे फार्मासिस्ट लिखवाते ही नहीं है। ये बहुत बड़ी गलती होती है। अपने वीज़े पे फार्मासिस्ट लिखवाना है, अदरवाइज़ वो आपको एज अ फार्मासिस्ट वहाँ काम करने नहीं देंगे। आप वही किसी जगह पे मैकेनिक लग जाओगे, फ्रिज रिपेयर करने वाले बन जाओगे, कुछ भी बन जाओ, आप वहाँ पे फार्मासिस्ट नहीं बन सकते। आपका जैसे वीज़ा एक्सपायर होगा वो आपको दोबारा वापस भेज देंगे। इसलिए फार्मासिस्ट अगर बनना है तो आपको फार्मासिस्ट का वीज़ा ही चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि बाद में रिन्यू हो जाता है। सऊदीडाइजेशन की बात यह है कि वहाँ पे ये चीज़ है, अगर आपको वो प्रेफर कर रहे हैं तो आपको सैलरी वो नहीं देंगे जो वो अपने सऊदी रेजिडेंट को देते हैं। लेट्स सपोज अगर कम्युनिटी फार्मेसी में आपको 5000 सऊदी अरब रियाल मिल रहा है, तो उनका जो रेजिडेंट होगा वो अप टू 8000 9000 कमा रहा होगा। अल्टीमेटली इसी तरह ही है बाकी मुल्कों में भी, लेकिन सऊदीया में ये ज़्यादा है कि वो अपने जो उनके रेजिडेंट है वो हाईली पेड होते हैं एज़ कम्पेयर टू मिडल ईस्ट जो हम लोग जाते हैं यहाँ से। उसके अलावा क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो है 6000 सऊदी अरब रियाल कमा रहा है, इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट 5000। अगेन आई विल वेरी क्लियरली से कि ये चीज़ें वेरी करती हैं। ये वो सैलरीज़ हैं जो कि बेसलाइन सैलरीज़ हैं कि यहाँ से एटलीस्ट स्टार्ट होती हैं, लेकिन ये वेरी करती हैं, इसलिए इनमें कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। रिकमेंडेड बुक्स की कुछ लाइनें जो मैंने लिख दी है, मोस्ट बुक्स वही हैं। दीपन कोड भी वही है, आल्टन भी वही है, शार्जल भी वही है जो हमने ज़्यादा बार बार पढ़ी हैं। बाकी ये कि आप जब गूगल पे SPLE लिखोगे तो आपको पूरा इनका डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। उसके एंड पे इनके कुछ लिंक्स दिए हुए हैं जिसमें ड्रग लिस्ट है, KSA की, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की, MOH लिस्ट है और लेक्सिकॉम के लिंक्स हैं। तो वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे इफ़ यू आर एस्पायरिंग योर कैरियर इन सऊदी अरेबिया। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क एनी टाइम, बट ये कि गो लीगल, कोई लीगल वे मत चूज़ करें काइंडली सऊदीया जाने के लिए, किसी भी और कंट्री में जाने के लिए नहीं। क्योंकि अगर आप एक शॉर्ट टर्म कैरियर पाकिस्तान से निकलना चाह रहे हैं तो ज़्यादा बुरी तरह पाकिस्तान में वापस आएंगे। अगर जाना है तो अच्छे से जाएं एंड वेल एंड गुड एक प्रॉपर सेटअप से जाओ, कोई मसला नहीं है। सो ये वीडियोस बनाने का मकसद भी बेसिकली यही है कि आपको एक लीगल रास्ता दिखाया जाए कि ये एक रास्ता है। जाने को तो लोग डंकी लगा के भी चले जाते हैं, वो मसला नहीं है, लेकिन एक लीगल और प्रोफेशनल वे ये है, और ये इस तरह से प्रोफेशनली वहाँ अर्न कर सकते हो। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू आर ओपन टू आस्क एनी टाइम। आप कमेंट्स करें, आपने ईमेल पे पूछना है कुछ भी, एनीथिंग। थैंक यू। For any queries, join us on our social media sites.